नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं बापू सभागार में। इमारत सरिया के द्वारा यहाँ जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड को लेकर के सियासत चल रही है, इमारत सरिया ने आज मुसलमानों की मीटिंग बुलाई है। वक्फ बोर्ड को लेकर के जो बवाल है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे में इमाम गजाली, चिराग पासवान की पार्टी के शेखपुरा के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। एनडीए में रहते हुए इस कानून का विरोध हो रहा है इमाम गजाली जी। देखिए, एनडीए में हम हैं और चिराग पासवान साहब ने भी बोला है कि जो वक्फ की जो ज़मीन है, पहले का बयान भी याद नहीं, हमारा ये पर्सनल राय है। और पहले मैं मुसलमान हूँ और पूरे हिंदुस्तान के दानिश्वर, पूरे हिंदुस्तान के मौलाना, हाफिज़ कुरान, आलिम दीन, जिन पर इस्लाम ज़िंदा है, आज जिस पे इस्लाम मुनहसर है, वह सब आज बापू सभागार में हज़ारों हज़ार का मजमा है, लाखों का मजमा होगा। वक्फ बोर्ड कानून लागू हो जाने से इस्लाम समाप्त हो जाएगा। सुनिए, वक्फ बोर्ड कानून की बात यहाँ नहीं, इस्लाम की समाप्ति की बात यहाँ नहीं हो रही है। वक्फ की ज़मीन का मसला ये है कि वक्फ की ज़मीन हमारे पूर्वजों ने दान दिया है और वो दान पर अधिकार उनके किसी और का नहीं होता है। ये तो ज़बरदस्ती एक मुस्लिम समाज को, मुसलमानों को तंग करने की बात होगी। वहाँ पर हम एक हों, देखिए, पार्टी निष्ठा है, धर्म आस्था है। अगर किसी ने आस्था पर चोट पहुँचाने की कोशिश करे, कोई भी करेगा, तो इमाम गजाली गर्दन कटाने का भी काम करेगा। तो इमाम गजाली जी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अपने अपने हिसाब से अगर कानून की बात करें तो संसद जो कानून बना रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। आखिर मुसलमान की ज़मीन पर ही क्यों नज़र है सरकार की? क्यों नहीं आप सिख समुदाय भाई के पास जाते हैं? क्यों नहीं आप और समुदाय के पास जाते हैं? सिर्फ मुसलमान की ज़मीन से क्या परेशानी? आप कैसे समझ ले रहे हैं कि आपकी ज़मीन पर नहीं, क्यों ये कानून को लाने का वजह क्या है? क्या मतलब है? सिर्फ संसद अगर इसमें संशोधन कर रही है। नहीं, हम देखिए, हम मुस्लिम समाज से हैं और पूरे हर पार्टी की सर्वदलीय बैठक है, कोई पार्टी यहाँ पर नहीं है। आप देखा अंदर जाकर के सारे इमारत शरिया मुसलमान का एक पिलर है, मुसलमानों का नहीं, पूरे 4 स्टेट में इनका समझिए इन पे पूरे मुस्लिम समाज मुनसर करता है। इनसे ही हम लोग, हाफिज़ कुरान है, मदरसा है, मस्जिद है, जो चलता है इन लोगों से। हमारा जो हर समाज का कहीं ना कहीं एक पिलर होता है, तो हमारा पिलर हमारा शरिया है, उसे लोग चलते हैं, उनकी बातों पर अमल करते हैं। और हमारा शरिया कभी कोई ऐसी बात नहीं करता है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई हम लोग हैं, एक देश में रहते हैं। लेकिन अगर मुस्लिम समाज को, और मैं तो मुहज़्ज़बाना गुजारिश करता हूं सरकार से, मैं सरकार में हूं, कि ये बिल को लाने की वजह कि जब इस बिल पे सारा मुसलमान खिलाफ है तो मसला क्या है, इसमें किसको नुकसान हो रहा है? एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आप लोग सरकार के साथ में हैं, चिराग पासवान केंद्र में मंत्री भी हैं, लेकिन राजद ने विरोध नहीं कर रहा है, कांग्रेस नहीं कर रहा है, यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा, आप ही विरोध कर रहे हैं सरकार में। आप देखा होगा जब जीतन राम मांझी ने भगवान राम को अपशब्द कहा था तो सारे समाज एक हो गए थे। ये आस्था का विषय है, हमारी आस्था है और पार्टी हमारी निष्ठा है और धर्म हमारा आस्था है। तो माना जाएगा ना इमाम गजाली जी, माना जाएगा ना कि एनडीए में फिर एकता नहीं है? एनडीए की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है समाज की। सरकार में विरोध कर रहे हैं आप। यहाँ भाजपा के भी लोग हैं, आप जाइए अंदर, भाजपा के भी हैं, जदयू के भी हैं, राजद के भी हैं, लोजपा के साथ सब लोग आए हुए हैं। ये सर्वदलीय है, हमारी समाज की बात है। हर समाज जब एक हो सकता है तो मुसलमान समाज एक क्यों नहीं हो सकता? सरकार ने जब इसको जेपीसी के अंतर्गत डाल दिया, फिर इतना हंगामा क्यों? जेपीसी के अंदर हंगामा एहतजाज होता है। ये देश आज़ाद है, इस आज़ाद देश में हम लोग मेल करेंगे सरकार। और हमारे नरेंद्र मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो मस्जिदों में जाते हैं, और उसी पर हमने एक शेर लिखा था, अपनों पे सितम, गैरों पे करम। ऐसी कौन सी बात, ये नहीं होनी चाहिए। आपका देश का मुसलमान आपका मुसलमान है, यहाँ हर समाज के लोग आपके हैं। तो मैं नरेंद्र मोदी से बोलना चाहूँगा, मैं एनडीए में ज़रूर हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को अगर जुल्म और ज़्यादती होगी तो इमाम गजाली सामने खड़ा रहेगा। आपको याद होगा पिछले दिनों आपके इन्हीं वक्तव्यों के कारण पार्टी ने आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया था। पार्टी नहीं समझ पाई थी। देखिए, पार्टी का होता है कि हाँ उसने दिया, मैंने उनका जवाब दिया। और पार्टी, देखिए, मैं अपने धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात विरोध नहीं कर रहा हूँ। और हर पार्टी में हर धर्म के लोग रहते हैं। अगर आस्था पे कोई चोट पहुंचेगा तो सब माना जाए कि चिराग पासवान के लिए आप गले की हड्डी बन गए हैं, ना निकलते बना ना नहीं। चिराग पासवान एक उभरता सितारा है। चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जब तक मुसलमान नहीं रहेगा मुख्यमंत्री चिराग कैसे बन सकते हैं? बिना मुसलमान के चिराग मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? इसलिए मुस्लिम समाज उनके साथ है और 25 में मुस्लिम समाज ठोक के वोट देगा, इसलिए कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान को जो मोहब्बत मुस्लिम समाज के प्रति है। लेकिन एक आखिरी सवाल है, यदि माना जाए जब जेपीसी में मामला चला गया है, अगर सरकार इस पर वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लागू करती है तब क्या करेंगे आप लोग? पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान रोड पे आ जाएंगे। हम आपकी बात कर रहे हैं, इंडिया के पूरे नहीं, पूरे हम अपनी बात, हम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान की बात कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान रोड पे आ गया तो फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
चलिए, तो अगर हिंदुस्तान का मुसलमान वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर के रोड पर आ गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान जब एनडीए के सहयोगी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वैसे में उनकी पार्टी के सिपाही के द्वारा इस कानून की, इस संशोधन का जो खिलाफत किया जा रहा है, इस पर देश की राजनीति में आगे क्या होगा वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के देखने वाली बातों की फिलहाल बने रहें ब्रेकिंग विभाग से।